हमारा होम प्लेनेट अर्थ सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रहों में से एक है। पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ जीवन हमेशा से नहीं था। आज हम पृथ्वी को जिस रूप में देखते हैं, करोड़ों साल पहले पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं था। परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। हम मनुष्यों को हमेशा से पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा या इसकी शुरुआत किस तरह से हुई होगी, इस बात को जानने की जिज्ञासा ने ही हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद ही आप लोगों को पता होगी, जैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो कौन सा जीव था जो पृथ्वी में सबसे पहले आया, जिसने पृथ्वी पर जीवन की नींव रखी थी। आखिर हम मनुष्यों को पहले जीव के बारे में कैसे पता चला और साइंटिस्ट ने इसकी खोज कैसे की। इन सभी मिस्टीरियस सवालों के जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से 4.5 अरब साल पीछे। आज से 4.5 अरब साल पहले चट्टानों का एक विशाल सा गोला सूरज के चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी थी और उस समय इस गोले में जीवन की कोई भी संभावना नहीं थी। आगे चलकर इस विशाल चट्टानी गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया, साथ ही इस ग्रह का अपना एक चांद ही बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। समय के साथ इस ग्रह की सतह ठंडी हुई और उस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इस ग्रह पर उल्का पिंडों की बारिश शुरू हो गई। इन उल्का पिंडों में बर्फ जमी हुई थी। आगे चलकर इन उल्का पिंडों के कारण महासागरों का निर्माण हुआ। इन उल्का पिंडों के गिरने का सिलसिला तकरीबन 20 मिलियन सालों तक चलता रहा और इस बार ये उल्का पिंड बर्फ के अलावा एक और खास चीज लेकर धरती पर आए थे, जो है नाइट्रोजन गैस। पर धरती अब भी बेजान था। यहाँ जीवन के लिए परिस्थिति अभी भी अनुकूल नहीं थी। धरती का पूरा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और जहरीली गैसों से भरा हुआ था। वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं। फिर इसी घटना के करीब 100 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर एक बार फिर से उल्का पिंडों की बारिश शुरू हुई, पर इस बार कुछ खास हुआ। इस बार ये उल्का पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि ये पानी के अलावा एक और खास चीज लेकर धरती पर आए थे, जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे और साथ ही अपने साथ कार्बन, प्रोटीन, अमीनो एसिड भी लेकर धरती पर आए थे। जब उल्का पिंडों की बारिश खत्म हुई, तब तक समुद्र के अंदर भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट जमा हो गए थे। समय के साथ पृथ्वी के तापमान में कमी आने लगी और उस समय पृथ्वी का तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस तक हो गया और तब स्नोबॉल एज की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक बताते हैं कि जीवन की पूरी प्रक्रिया में स्नोबॉल अर्थ की अहम भूमिका है। अगर आपको नहीं पता है कि स्नोबॉल अर्थ क्या होती है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि स्नोबॉल अर्थ एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें यह माना जाता है कि जीवन की शुरुआत से पहले धरती पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई थी और तकरीबन 5 करोड़ साल तक धरती इसी अवस्था में थी। इस दौरान बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ धरती को ढके रहते थे, जिनसे न्यूट्रिएंट्स निकलता रहता था। अगर आपको ये नहीं पता कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह का पोषक तत्व होता है जो जीवों को पोषण देता है, जो उस समय समुद्र की गहराई में मौजूद शैवालों को पोषण देता था। उस समय हुई तापमान में कमी के कारण जीवन की शुरुआत के लिए परफेक्ट कंडीशन बन गई थी। इस दौरान उन सभी मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का पहला बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ हमारे पहले एककोषीय जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। समय के साथ बैक्टीरिया समुद्र में तेजी से बढ़ने लगे। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे। इस प्रक्रिया को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के नाम से। इस पूरी प्रक्रिया में ये बैक्टीरिया वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। और ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। उस समय पृथ्वी के वातावरण में 13% ऑक्सीजन गैस हो गई थी। यहाँ तक हमें पता चल गया है
कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अब हम ये जानेंगे कि ये बैक्टीरिया पृथ्वी पर कैसे आया और क्या ये धरती पर आज भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में पता लगाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से 65 करोड़ साल पहले साइनोबैक्टीरिया नामक हरे शैवाल के रूप में हुआ था। शैवाल एक ऐसा जीव है जिसे आपने नदी के किनारे, तालाब में, नम दीवारों में या समुद्र के किनारों में देखा होगा। अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं इन्हें ही साइनोबैक्टीरिया शैवाल कहते हैं। ये हरे रंग का पौधा एक कोशिकीय जीव है। ये जीव एक सरल जीवन का बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें ना ही कोई फूल उगते हैं और ना ही इसका कोई बीज होता है। ये हरे शैवाल पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट से पोषण लेते हैं और सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। अब आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि साइंटिस्ट ने इस हरे शैवाल या बैक्टीरिया को पहले जीव के रूप में कैसे खोजा। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में चल रही रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने प्राचीन अवसादी चट्टानों, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, का अध्ययन करना शुरू किया। अगर आपको नहीं पता कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज से करोड़ों साल पहले प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती थी और बाद में यह रासायनिक अभिक्रिया या अन्य कारणों से ठोस रूप ले लेती थी, जिन्हें आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें कहते हैं। अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। साइंटिस्ट ने इन सेडिमेंट्री रॉक्स की स्टडी करने के लिए पहले इन रॉक्स को पाउडर फॉर्म में बदल दिया। फिर उन्हें इस पाउडर में प्राचीन जीवों के अणु मिले। इन जीवों पर रिसर्च और स्टडी करने पर पता चला कि ये अणु शैवालों के थे, जिनका जन्म आज से 65 करोड़ साल पहले हुआ था। और जहाँ तक बात रही हम इंसानों के अस्तित्व की, तो हमें इस धरती पर आए हुए अभी सिर्फ 2 लाख साल ही हुए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला इस वीडियो से, और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।